हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे 2018 का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। कलाम में किसी मशहूर वाक़ये या किसी मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करने को क्या कहते हैं। कलाम में यानी कि किसी मशहूर वाक़ये की तरफ इशारा हो या किसी भी रिवायत की तरफ, मजहबी रिवायत की तरफ इशारा अगर किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। तो वहाँ पे तलमी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तलमी, जो कि ऑप्शन तीसरा दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा तलमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। मंदरजा झेल अल्फाज में से इस्म मफ़ऊल की निशानदही कीजिए, यानी कि इस्म मफ़ऊल की पहचान कीजिए। इस्म मफ़ऊल यानी कि ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कातिल, दूसरा ऑप्शन दिया है मकतूल, तीसरा ऑप्शन दिया है कत्ल और चौथा ऑप्शन दिया है मक्तल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो मकतूल है वही इस्म मफ़ऊल है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। उर्दू अदब की वो कौन सी सिन्फ़े सुखन है जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की ज़ुबान में होता है। पहला ऑप्शन है वास वक्त, जो कि बिल्कुल करेक्ट दिया है। करेक्ट आंसर यही है ऑप्शन 1 वास व वक्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। गुले नगमा किसकी तसनीफ़ है। पहला ऑप्शन दिया है फ़रोग़ गोरखपुरी की, सेकंड ऑप्शन दिया है जोश मलियाबादी की, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है फैज़ अहमद फैज़ की, या फिर है अकबर इलाहाबादी की। तो गुले नगमा जो है वो फ़रोग़ गोरखपुरी की है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। तंज़ियात और मज़हक़ात के मुसन्निफ़ का नाम है। पहला ऑप्शन है रशीद अहमद सिद्दीकी, दूसरा ऑप्शन दिया है पितरश बुखारी, तीसरा ऑप्शन दिया है अज़ीम बेग चुगताई, या फिर है कन्हैया लाल कपूर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे रशीद अहमद सिद्दीकी, यानी कि मुसन्निफ़ कौन है? तो मुसन्निफ़ थे रशीद अहमद सिद्दीकी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। आती है उसको देखने मौजे कशा कशा, साहिल पर बाल खोले नहाती है चांदनी। इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे हुस्न तालील है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है। मैं आपके लिए इन सभी की डिटेल वीडियो अलग से लाऊंगी कि हुस्न तालील क्या होती है, जितनी सिनतें पूछी जाती हैं। आप अभी पेपर को एनालाइज़ कीजिए कि किस तरह का पेपर आता है, कैसा लेवल है, क्योंकि ये 2018 का पेपर है। ये बहुत ओल्ड पेपर नहीं है कि 2011 का हो। तो ये 2018 2019 दो ही पेपर, यानी कि अभी तक की 2020 का पेपर नहीं हुआ यूपी टेट का। तो आप आइडिया लीजिए कि किस तरह का पेपर आता है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ, केवल क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ। हम लोग डिटेल में जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको इन सभी ग्रामर्स के जो हैं ये सभी मैं डिटेल में आपको कराऊंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। सर सैयद अहमद खां की विलादत किस सन में हुई। पहला ऑप्शन दिया है 18, यानी कि 18 अक्टूबर 1817 ईस्वी में, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो सन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन 1 ही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 ही। ये सभी चीज़ें आपको याद खुद ही करना पड़ेगी जब आप इनकी सवाने हयात, यानी कि जिसे जीवन परिचय या जीवनी कहते हैं हिंदी में, जब आप इनकी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप यही देखेंगे कि इनकी वफ़ात कब हुई, विलादत, ये सब चीज़ें आप जब इनका पढ़ेंगे तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है आगा हश्र का इंतकाल कहाँ हुआ था। बनारस में, इलाहाबाद में, हैदराबाद में, या लाहौर में। तो ये लाहौर पाकिस्तान, लाहौर में हुआ था आगा हश्र का इंतकाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जैसे कि सर सैयद अहमद खां की पैदाइश पूछी जा रही है, उसी तरह से आगा हश्र का यहाँ पे इंतकाल पूछा जा रहा है कि किस जगह पे हुआ था, किस सन में हुआ था। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कि किस सन में हुआ था या कहाँ हुआ था। तो ये दो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कहाँ हुआ था और किस ईयर में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 लाहौर पाकिस्तान का जो हिस्सा है। तो यानी कि लाहौर में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है।
फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आप सभी पॉइंट्स को पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे पूछे हैं कि दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। ठीक है, पहला ऑप्शन है निहाल चंद लाहौरी, तो इनका ताल्लुक़ था। दूसरा ऑप्शन दिया है मीर बहादुर अली हुसैनी, इनका भी था। तीसरा ऑप्शन दिया है मजहर अली खां विला, इनका भी था। मजहर अली खां विला इनका भी नाम है, लेकिन यहाँ पे जो इंशाअल्लाह खां इंशा है इनका ताल्लुक़ नहीं था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जिसका ताल्लुक़ नहीं था वो बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, इंशाअल्लाह खां इंशा का, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, मुशब्बा बे किसे कहते हैं, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए या जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। तो करेक्ट यहाँ पे इन्हीं दोनों में से एक है। जिस चीज़ को तशबीह दी जाए वो नहीं होता है, बल्कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, जैसे कि उसके होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी की तरह है, तो ये मतलब कि जिस चीज़ से दी जा रही है, गुलाब की पंखुड़ी से उसकी तशबीह दी जा रही है, मिसाल दी जा रही है, नहीं कि किसी से आप कंपेयर करें। तो जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, तशबीह क्या होता है, जैसे कि आप किसी को किसी से मिला दे कि उसका चेहरा बिल्कुल चांद की तरह है, तो आपने तशबीह दी किससे है, चांद से। तो जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसे ही मुशब्बा बा कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, रात और रेल किस शायर की नज़्म है, चकबस लखनवी की या फिर है मजाज लखनवी की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मजाज लखनवी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4, मजाज लखनवी की है ये रात और रेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, अवामी शायर की हैसियत से कौन सा शायर मशहूर है। पहला ऑप्शन दिया है नज़ीर अकबर आबादी या फिर सेकंड ऑप्शन दिया है अकबर इलाहाबादी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी ही मशहूर है अवामी शायर की हैसियत से। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, इमला की रूह से सही लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। यानी कि यहाँ पे एक ही करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखा है लफ्ज़, बाकी यहाँ पे तीनों गलत हैं। तो पहला देखिए क्या है, तामील। तामील क्या इस तरह से लिखा जाता है, तामील इस तरह से नहीं बल्कि तामील इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे तामील की स्पेलिंग भी इनकरेक्ट है। और यहाँ पे दूसरा है गलत, तो गलत भी इस तरह से गलत नहीं लिखा जाता बल्कि ऐसे लिखा जाता है गलत। ठीक है, तो ये भी यानी कि सही नहीं लिखा है। तीसरा यहाँ पे लिखा है मजबूत, तो मजबूत यहाँ पे ते से नहीं लिखा जाता है बल्कि मजबूत तो यानी कि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मजबूत ऐसे होता है मजबूत। तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो मजबूत की स्पेलिंग है वो यानी कि गलत दी हुई है। सही यहाँ पे जो है वो है शिफ़क़त, ऑप्शन 4, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट दिया है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ही पहचानना था कि किसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही दी है। तो शिफ़क़त ऐसे ही लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शिफ़क़त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, इसमें जमा लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। पहला है अंजुमन, दूसरा है अहकाम, तीसरा है असजार और चौथा है मज़ाहिब। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंजुमन जो है वो इसमें जमा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। यहाँ पे आपको जमा नहीं ढूंढना है कि यानी कि आप ये ना देखिए कि बहुवचन क्या है, बल्कि आप देखिए इसमें जमा क्या है। तो इसमें जमा यहाँ पे अंजुमन है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, कसीदे के अज्जाए तरकीबी की तादाद कितनी है, 5, 7, 9 या 11। तो करेक्ट आंसर है 5, ऑप्शन ए 5 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, मंदरजा झेल में से कौन से शायर का तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है किसका नहीं रहा है। पहला ऑप्शन है फैज़ अहमद फैज़ का, तो इनका रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मजरू सुल्तानपुरी। तीसरा ऑप्शन है साहिल लुधियानवी या फिर चौथा ऑप्शन है शाद अज़ीम आबादी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाद अज़ीम आबादी, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में, आगरा में, फैज़ाबाद में या फिर लखनऊ में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा में, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, कृष्णचंद्र किस तहरीक से वाबस्ता नावल निगार हैं। तो ये हैं तरक्की पसंद तहरीक से, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 79 और 80 इस पैराग्राफ से। तो सबसे पहले हिदायत, नीचे दिए गए इबारत को गौर से पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 79 था 80। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं। उसने कहा, हुजूर मैं एक आदमी हूँ, नस्ल के लिहाज से तैमूरी मुग़ल हूँ, पेशे के लिहाज से ताजमहल होटल का खानसामा हूँ, उम्र के लिहाज से बूढ़ा हूँ, तबीयत के एतबार से कभी बच्चा होता हूँ कभी जवान, इखलाकी हैसियत मेरी एक कामिल इंसान की है, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, जुल्म और बेरहमी से बचता हूँ, खिदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी का मकसद मानता हूँ, अगरचा गधा हूँ लेकिन दिल की तख्त पर शहंशाह हूँ। ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से 79 वो है, इक्तिबास का इजहार बयान किस पैराए में है, यानी कि क्या पैराए में ये आएगा। ये जो पैरा आपने पढ़ा है, पहला ऑप्शन है क्या ये दास्तान थी, दूसरा ऑप्शन है क्या ये अफसाने में आएगा, या फिर तीसरा ऑप्शन है तंज़ो मज़ा। तो इस पैरा को पढ़ के क्या आपको मज़ा आया और इसमें क्या है तंज़ भी था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ये कोई कहानी नहीं है, ऑप्शन 4 क्या था, कहानी। तो ये एक तंज़ो मज़ा पैराए में आएगा ये पूरा इक्तिबास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इक्तिबास का उन्वान है, पहला ऑप्शन है खानसामा शहज़ादा। तो आपने इस पैरा को जब पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था, उसने कहा हुजूर मैं एक आदमी हूँ, नस्ल के लिहाज से यहाँ पे उसने पूरा अपने बारे में बताया है। जो वहाँ खानसामा यानी कि जो शहज़ादा था, तो यहाँ पे यही हो जाएगा उन्वान। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। इक्तिबास का उन्वान क्या हो जाएगा, खानसामा शहज़ादा, ऑप्शन 1। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं था। यहाँ पे आपको बताना है कि नहीं था। पहला ऑप्शन है सज्जाद ज़हीर का, दूसरा ऑप्शन है मुल्क राज आनंद का, तीसरा ऑप्शन है ज्योति घोष का, चौथा ऑप्शन है रशीद अहमद सिद्दीकी का। तो रशीद अहमद जो सिद्दीकी हैं इन्हीं का ताल्लुक नहीं था तरक्की पसंद तहरीक से, बाकी इन तीनों का ही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। अलीगढ़ तहरीक के बानी हैं, पहला ऑप्शन है हाली, दूसरा ऑप्शन है शिबली, या फिर सर सैयद, या फिर प्रेमचंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सैयद, ऑप्शन तीसरा। यानी कि बानी कौन थे अलीगढ़ तहरीक के, सर सैयद, ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। हुरूफ फेमाइया हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि हुरूफ फेमाइया क्या है। जिस भी अल्फाज के साथ एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादी बोधक, हिंदी में से कहते हैं विस्मयादी बोधक चिन्ह और इंग्लिश में से कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो जिस भी लफ्ज़ के साथ एक्सक्लेमेशन का निशान लगा हो वही आपका हुरूफ फेमाइया होता है। जैसे कि हुर्रे, आहा, ऐसे जो वर्ड होते हैं वो आपका इंग्लिश में होता है, यानी कि इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हुरूफ फेमाइया पूछ रहे हैं। तो पहला है खूबसूरत, दूसरा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ एक्सक्लेमेशन का साइन देखें तो एक्सक्लेमेशन का जो साइन है वो ऑप्शन 4 में है, सुबहान अल्लाह में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुबहान अल्लाह, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है। शुआए उम्मीद यहाँ पे पूछें कि किसकी नज़्म है, क्या ये जोश की है या इकबाल की है, चकबस्त की है या नज़ीर की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2, इकबाल की है ये नज़्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। खल्क के मायनी हैं फरिश्ते, तीसरा ऑप्शन दिया है दुनिया के लोग। तो यहाँ पे जो दुनिया के लोग लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। खल्क के यही मतलब होता है कि जो दुनिया के लोग हैं उसी को ही खल्क मतलब कहते हैं, यानी कि खल्क मतलब दुनिया के लोग। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे कहते हैं, उसे नात। पहला ऑप्शन दिया है नात, दूसरा ऑप्शन दिया है कसीदा, तीसरा ऑप्शन दिया है मंकबत, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है हम। तो देखिए ना ही मंकबत होता है ना ही नात, बल्कि ये हमद होता है, यानी कि हमद मतलब अल्लाह ताला की तारीफ़ करना, उनके बारे में बयान करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 हमद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। नज़्म के लुग़वी मायने क्या है। पहला ऑप्शन है मोती पिरोना, दूसरा ऑप्शन है शेर कहना, तीसरा ऑप्शन है
पढ़ना, या फिर चौथा ऑप्शन है बातें बनाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोती पिरोना। नज्म के लुग़वी मायनी मोती पिरोना, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, मंदरजा झेल में से कौन मज़ा निगार नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पितरश बुखारी, दूसरा ऑप्शन है रशीद अहमद सिद्दीकी, तीसरा ऑप्शन है कन्हैया लाल कपूर और चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। यहाँ पे नहीं पूछा था तो प्रेमचंद नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन नंबर 89, मंदरजा झेल में से कौन सा जुज़ सिन्फ कसीदा का नहीं है, यानी कि बताना है आपको कौन सा यहाँ पे नहीं है जुज़। पहला ऑप्शन है तशबीब, दूसरा ऑप्शन है गुरेज, तीसरा ऑप्शन है रज्ज़ और चौथा ऑप्शन है मदा। तो मदा, गुरेज और तशबीब ये तीनों ही हैं, लेकिन जो रज्ज़ है वो मरसिए का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसके ये गुलसिता हमारा। ये शेर किस शायर का है? तो ये पहला ऑप्शन दिया है नज़ीर अकबर आबादी। तो ये सिंपल ये क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होगा, ये इकबाल का है। ऑप्शन यहाँ पे जो तीसरा दिया है इकबाल, वो करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है यूपी टेट का। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट